अब विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद। अब आप इसे कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। रंजना जी, आपके और हमारे जीवन में एक ऐसा पल आया है और ऐसे प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि हमें देश के लिए कुछ करना है। इन 70 वर्षों में 80 वर्षों में किसी प्रधानमंत्री ने देश के हित की बात या देश के लिए कुर्बानी देने की बात या देश के लिए त्याग की बात नहीं करी। संघ एक गीत गाता है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी कुछ देना सीखें, औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। आज वक्त आ गया है अमेरिका की कमर तोड़ने का। सोना जो सोना निर्यात होता है, जो आयात होता है, उसको कमर तोड़नी है, डॉलर की कमर तोड़नी है, रुपया को मजबूत करना है। क्या हम देश के लिए नहीं कर सकते? हम देश के लिए, अपने देश के लिए, जो धरती माँ हमें जल देती है, फल देती है, अन्न देती है, ताकत देती है, उसकी रक्षा कर लिए, उसकी हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। क्या हमारा ध्येय इतना ही है कि हम कमाएं, खाएं और सो जाएं और मर जाएं? आज मौका आया है, आज देश के समस्त नागरिकों के ऊपर एक ऐसा कर्तव्य निभाने का मौका आया है। आज हम अपने दूरियां मिटाकर, मतभेद मिटाकर, हम देश के लिए एक कदम तो बढ़ाएं। जब एक कदम बढ़ाएंगे तो देश वही सोने का शेर बनेगा जो पहले सोने चीजें होती थी। और हम त्याग करें, हम त्याग ऐसा करें जिसके दूसरे का, पड़ोसी को, रिश्तेदार को, दोस्त को उसका लाभ मिले। और हम डॉलर को खत्म कर सकते हैं, हम उसकी नस तोड़ सकते हैं, हम उसकी कमर तोड़ सकते हैं, रुपया मजबूत कर सकते हैं। ये मौका हमारे पास है, इस सरकार ने मौका दिया है। हम सोना क्यों, मैंने इस 2 वर्षों में सोना नहीं लिया, शायद रंजना जी आपने भी नहीं लिया होगा। हमें सोना नहीं चाहिए, हमें देश का आन मान सम्मान चाहिए, हमें देश की ताकत चाहिए, हमें देश की नींव मजबूत चाहिए। आज अगर आह्वान किया है मोदी जी ने, मैं सलाम करता हूँ। ऐसे प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि हम सबको एकजुट होकर इसका साथ देना है। और नाजिम भाई क्या बात कर रहे हो, 15 लाख चाहिए ना, मैं देता हूँ 15 लाख रुपए, मैं देता हूँ 15 लाख रुपए। आपका बहुत दुख है विपक्ष को 15 लाख का, मैं आपको सुनो, आपका बहुत दुख है 15 लाख का, मैं तो 15 लाख देता हूँ, तुम्हें बहुत दुख है 15 लाख हो गया, तुम्हें नौकरी, आपको नौकरी नहीं देती। आपने नौकरी का भी वादा समाज को, मुस्लिम समाज को अगर रोजगार दिया है तो मोदी ने दिया है। एमएसएमई के माध्यम से, उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से मकान दिए, दुकान दिए, शौचालय दिए, जनधन खाते खोले, क्या नहीं दिया? और फिर भी ये नकार, जिनका मालिक है आप लोगों ने उनको दिया। सर एक एक करके बोले, सर एक एक करके बोले। ठीक है, आती हूँ। आप कैसे देखते हैं, आपका क्या टेक है? सोशल एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में अगर मैं बात करूं तो कल जो भी एक आह्वान हुआ है या जो भी बातें कही गई हैं 10 तारीख को, वो पूरी तरह से लॉजिकल है और देश के हित में है। 60-70 सालों की राजनीति में कभी किसी प्रधानमंत्री ने इस तरीके से आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक देशभक्ति की बात नहीं की। हम पिछड़ते रहे, हम हमेशा ग्लोबली अगर हम रिड्यूस हो रहे हैं, डाउन हो रहे हैं, हमारा रुपया कमजोर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे के बेसिक रीजंस क्या है, इस पे हमें वर्कआउट की जरूरत थी। और ये बहुत बेहतरीन तरीके से पॉइंट वाइज इसको वर्कआउट किया गया है। अभी जो ये चिल्ला रहे थे कि रोजगार की बात, भाई वहां नौकरी की बात नहीं थी, रोजगार की बात थी। एंटरप्रेन्योरशिप को हमेशा प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमें देश के युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि आप किसी के ऑफिस में जाके नौकरी करें, आप ओनरशिप में काम करें ना। तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इतनी सारी योजनाएं बनी है, प्रधानमंत्री रोजगार योजनाओं के तहत इतने सारे लोन्स मिल रहे हैं, सब कुछ किया जा रहा है। स्वदेशी को बढ़ावा की जो बात उन्होंने कही है, अगर हम स्वतंत्रता से पहले की बात पे आ जाए, भारत का मोबाइल है, बनने लगा, सुनिए, बनने तो लगा ना, बन रहा है। इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या भारत का मोबाइल है जो इसके अंदर बैटरी लगी हुई है, क्या भारत की बैटरी है? और मैं तो पूछना चाहता हूँ, हाँ क्यों नहीं बनाया अभी तक, क्यों नहीं बनाया अभी तक? अरे 12 साल हो गए, हम तो चाहते हैं कि ठीक है सर, और भी पैनल में लोग हमारे साथ हैं, और भी पैनल में हमारे साथ लोग हैं, और भी पैनल में हमारे साथ। तो अभी जो टूरिज्म की बात हो रही है कि हम जरा सा खुश होते हैं, हम उठते हैं सीधे विदेश में जाते हैं। हमारे इंडिया में इतने अच्छे टूरिस्ट स्पॉट हैं,
कि अगर हम उन्हें ठीक से आइडेंटिफाई करें और वहां पे हम आना जाना शुरू करें तो हमारी इकोनॉमी भी स्ट्रांग होगी और कहीं ना कहीं हम इन चीजों को प्रमोट कर पाएंगे। तो मुझे नहीं लगता एक भी ऐसी चीज उन्होंने कही है जिसे मानने में कोई दिक्कत हो और जिसे फॉलो अप नहीं किया जा सके। तेल की बात है, अभी ये नाराज हो रहे थे भाई, हम सभी इतने बीमार हो रहे हैं कि अगर हम थोड़ा सा ऑयल कम यूज करेंगे और हमारे पारंपरिक फूड में जैसे सत्तू होते हैं, चूड़ा होते हैं, इस तरह की बहुत सी चीजें हैं जिसको हम भूजा होते हैं जो बिहार यूपी में, उसको हम खा सकते हैं, वो हेल्दी हैं शरीर के लिए। अभी इन्होंने जो एक बात कही कि हम गोबर को, हम खाद को भी ओरिजिनल फॉर्म्स में फिर से आना शुरू करें, बैक टू रूट्स। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि हम चूंकि शुरू में अभी आप आदिकाल से अभी तक के लिए देखें, ऋग्वेद से अभी तक तो हम काफी साधन संपन्न ये देश था, तो हम बैक टू रूट्स में जाएं और हम पूरी तरह से स्वावलंबी हो, तो फिर हमें जरूरत ही नहीं है कि हम कहीं विदेश से कर्जा ले रहे हैं, विदेशी बैंकों से कर्जा ले रहे हैं, या हम किसी भी बड़े सो कॉल्ड वो अमेरिका हो, रूस हो, कोई भी हो, उसके आगे हम हाथ बांधे खड़े हों। तो हम आर्थिक गुलामी से बचे। सबसे बड़ा यस कि हम अपने आप को कैसे सेल्फ इंडिपेंडेंट करें फाइनेंशियल लेवल पे, इसके लिए यह आह्वान हुआ। और मुझे नहीं लगता है कि इसमें विपक्ष को किसी भी तरह का कोई भी मुद्दा उठाने की जरूरत है, आपत्ति करने की जरूरत है, उन्हें तो इसमें सहयोग करना चाहिए। ठीक है, वापस लौटूंगी आपके पास। प्रधानमंत्री मोदी सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं, लेकिन अब इस पे पॉलिटिक्स काफी हो रहा है, आप कैसे देखते हैं? पहले तो मैं भारत 24 का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। इस मंच पर हम सबको जनता क्या सोचती है, जनता क्या चाहती है, इसका आप मौका दे रहे हैं जनता को बताने का। वैश्विक संकट आने वाला है, ये हो जाएगा, तेल मत खाओ, ईंधन मत जलाओ। सर अगर ठीक है, आप विपक्ष है, आप सवाल उठा रहे हैं। पहली बात, अगर तेल, हाँ आप सुनिए सर, आप अगर तेल नहीं खाना तो वो हमारे हेल्थ के पर्पज से अच्छा है। वैश्विक संकट, एक मिनट, नहीं सर सुनिए ना, सर प्रधानमंत्री मोदी ने, एक मिनट, प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले भी जब मन की बात की थी तब भी उन्होंने इस बात की अपील लोगों से की थी। अब आप कह रहे कि गुमराह कर रहे हैं। कुछ आंकड़े आपके सामने मैं रखती, रुकिए। विदेश यात्रा 3 लाख करोड़ उड़ा रहे हैं लोग, यानी कि आप समझिए 2025 से 26 में जो ये आंकड़ा है 3.65 लाख करोड़ रुपए हो गए, यानी कि जो भारतीय हैं वो विदेशों में खर्च कर रहे हैं। अगर हम इससे बचे तो क्या हमारे देश का विकास नहीं होगा? और इसको, ये जो आंकड़ा है इसको आप बाइफरकेट कर सकते हैं। क्या वो विदेश घूमने जाते हैं, क्या वो अपना व्यवसाय करने जाते हैं, क्या वो पढ़ने जाते हैं? आप इस अपील को कैसे वैश्विक मंच पर देखिए, मैं आपके पैनल को देख रहा हूँ और लगातार आप सवाल पूछ रही हैं, जवाब दे रहे हैं। खेमचंद शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, शांत खड़े हैं, जवाब उनको देना है, लेकिन जवाब कौन लोग दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं? अरे आप ठीक, आप हैं जनता, मिस कॉल हो सकता है, मिस कॉल वाली जनता आपके बगल में आ गए, आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए बगल में आ गए। जब विधानसभा में बैठते हैं और सदन में बैठते हैं तो ये बगल में ही बैठते हैं, सवाल हम वहाँ भी बगल में ही बैठ के करते हैं, है ना? तो जवाब इनको ही देना है। अरे रुकिए ना, आपकी इतनी उत्तेजना क्यों है हर चीज के लिए? इनको जवाब देना है, इनको जवाब देना है। चलिए बैक टू टॉपिक सर। इन्होंने पब्लिक के पास बॉल फेंकी है, हम जनता की तरफ से ही सवाल उठा रहे हैं और उस सवाल का जवाब आप भी दे दीजिएगा अगर आपको देना है। अगर आप फेंकी है, ये देश की बात की है, देश के हित की बात की है। एक एक करके सर, एक एक करके चलिए जल्दी से। सबसे बड़ा सवाल, खेमचंद भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में लिस्ट बता रहे थे कि 9 आह्वान किए माननीय मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने। क्यों घर से बाहर निकले? वर्क फ्रॉम होम करते, कहते मैं नहीं जुड़ूंगा, मोबाइल से जुड़ूंगा, सबसे पहले आह्वान मान लूंगा मैं। कौन अफवाहें फैलाता था, कौन झूठ फैलाता था? इस चुनाव से पहले कौन कह रहा था कोविड जैसी स्थिति बन सकती है और फिर कहने लगे अफवाहें फैला रहे हैं। अब ये जो चीजें हो रही हैं अफवाहें हैं कि हकीकत है? अगर ये हकीकत है, किसी चीज को सस्टेन करके रखे तो क्या ये बुरी बात है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। मैं भी तो सर सवाल पूछ रही हूँ सर। आपने कह दिया कि अब ये माहौल बनाने की कोशिश है, मेरा सवाल पूछूंगी सर, आप जवाब दीजिए सर। आप सवाल ही सवाल करते दीजिए, हमारे जवाब मत आने दीजिए। आपने बोला सर, तो हमारी बात तो पूरी आ जाए। अभी भी माइक आपके सामने है। बिल्कुल मेरे सामने, मेरी बात पूरी है। सवाल ये उठता है अफवाह कौन फैला रहा था, ये जो भ्रम फैलाया गया, फिर इन्हीं से इंटरव्यू ले लीजिए सर, जल्दी से बात तो बात हमारी ये डिस्टर्बेंस कहलाता है। इन्होंने जो बोला हमने सुना,
हम ये कहना चाहते हैं, ये कहते थे सब चंगासी से, आज सब बंद कैसे होने लगा? सब बंद कैसे होने लगा? रुकावट कौन लगा रहा है? बंदिशें कौन लगा रहा है? यही लगा रहे हैं। सबसे पहले आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो 7 आह्वान किए वो कोई मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई अफवाह नहीं है। उन्होंने कहा कि जो लंबा चलने वाला वहाँ पे अरे भाई जो लंबे चलने वाला युद्ध है उसके लिए हमारा देश बहुत अच्छे तरीके से तैयार रहे, भविष्य के लिए तैयार रहे, हमें वो काम करना है। और दूसरा इन्होंने कहा कि अरे भाई सुन ले आइए सर फिर डिस्कशन का कोई मतलब नहीं होगा। आ रही हूँ सर, आप कैसे देखते प्रधानमंत्री की अपील को? जल्दी से देखिए, मैं आपको बतला दे रहा हूँ, ऐसा है 800 टन सोना सालाना खरीदा जाता है, 1 घंटे में 80 केजी सोना विदेश से। अब आपको सोना ना देश की मजबूरी है ना ही देश की कमजोरी। जो सोना खरीदा जा रहा है निजी किसी व्यक्ति के पास जा रहा, सटोरिये के पास जा रहा। अब आप अंदाज लगा लीजिए, डेली जो है 1676 करोड़ रुपए का। आप बोल लेने दीजिए, ये गलत बात है, आप बीच में बोल रहे हैं। सर कोई बोल रहा हो, आप बीच में बात काट रहे हैं, गलत बात। 1676 करोड़ रुपए का सोना 1 दिन में खरीदा जाता। अब आपको बता रहे हैं, देश की इकोनॉमी की बात बता रहे हैं, 691 अरब डॉलर का इस समय हमारे पास भंडार है जो 11 महीने चल सकता है। 11 ऐसी कोई इकोनॉमी की बात नहीं है। इस समय उन्होंने घोषणा की है डिमांड एंड सप्लाई के लिए। अगर हम ऐसा कर लेंगे तो देश हित में होगा, तो उससे फायदा यह कि अमेरिका को जवाब हो जाएगा, डॉलर